बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर निशा श्रीवास्तव मंदसौर नगर के प्रवास पर आईं। बालिका गृह अपना घर का अवलोकन किया और यहां की उत्तम व्यवस्थाओं की मुक्त कंठ से सराहना की। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर निशा श्रीवास्तव आज मंदसौर जिला मुख्यालय के प्रवास पर आई। उन्होंने विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया, साथ ही बालिका गृह अपना घर का भी अवलोकन किया। उन्होंने अपना घर के भवन का निरीक्षण करते हुए यहाँ की अति उत्तम व्यवस्था की मुक्त कंठ से सराहना की और कहा कि ये मध्य प्रदेश का आदर्श बाल गृह है। इस दौरान संस्थापक अध्यक्ष राव विजय सिंह, अध्यक्ष ब्रजेश जोशी तथा अधीक्षिका भारती शर्मा और स्टाफ के अन्य सदस्यों द्वारा उन्हें अपना घर के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की, उनसे बातचीत की। बच्चों ने उन्हें कहा अपना घर में उन्हें किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं है और उनका बहुत बेहतर तरीके से लालन पालन हो रहा है। इस दौरान डैश न्यूज़ ने उनसे एक खास चर्चा भी की है। आज हमारे नगर में मध्य प्रदेश बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर निशा जी श्रीवास्तव आई हैं और इस वक्त क्षमा कीजिएगा दर्शकों, आज हमारे नगर में मध्य प्रदेश बाल आयोग की सदस्य डॉक्टर निशा जी श्रीवास्तव प्रवास पर आई हैं और इस वक्त वे अपना घर में मौजूद हैं और यहाँ का आपने अवलोकन किया है। आप बताइए मैडम कि पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों की देखरेख और बच्चों के हित में सरकार की क्या योजनाएं हैं और आपका आयोग इस दिशा में किस तरह सक्रिय है? देखिए, बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार बहुत अधिक हमारा कार्य कर रही है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि आज के बच्चे कल का भविष्य है और उन्हें ही युवा बनना है और युवा में उत्साह होता है, उमंग होता है, जोश होता है। जहाँ युवा आगे होते हैं वहाँ देश की प्रगति भी तीव्र गति से होती है। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य को लेके, उनकी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सारी स्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार भी बच्चों के लिए बहुत अधिक चिंतित है और बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। और साथ में जो आयोग के अध्यक्ष हमारे द्रविड़ मोरे जी, आदरणीय भाई साहब, उनकी अनुमति से जो भी हम 6 सदस्य हैं वो पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उसमें पूरे शासकीय स्कूल, अशासकीय स्कूल, आंगनवाड़ी, शिशु गृह, बालिका गृह जो भी उनके दौरे करते हैं और जो भी थोड़ी भी कमी बेशी होती है तो उनसे अनुशंसा करते हैं कि इसमें सुधार हो और जो अच्छा होता है वो भी आगे बढ़ाते हैं कि ये संस्था, ये जैसे अपना घर है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित भी हम लोग करते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं। और सरकार तो इसके लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रही है, प्रयास करेगा कि आयोग भी जितना अधिक अच्छा बच्चों के लिए हो सके। हम सभी सदस्य दौरा कर रहे हैं और करेंगे। मैडम, ये तो बात उन बच्चों की हो गई जो उपेक्षित हैं, निराश्रित हैं, लेकिन आमतौर पर जो बच्चों को लेकर के शैक्षिक गतिविधियां होती हैं या अन्य जो भी प्रयोजन सरोकार होते हैं, उस दिशा में आयोग की क्या गतिविधियां होती हैं? जैसे स्कूली बच्चे हैं, स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं कई वजहों से, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या आपकी योजनाएं हैं? योजनाएं ये है कि जो बच्चे जैसे स्लम्स एरिया में रहते हैं तो स्लम्स एरिया में हम लोग दौरे करेंगे। हमने अपनी टीम भी अपने स्तर पे बनाई है और वो भी स्लम्स में जाके बच्चों से घर घर जाके चर्चा करती है और प्रयास करती है किसी भी तरह हम वहाँ पहुँचे जहाँ की बच्चों को कोई सुविधाएं, रहने की व्यवस्था ये सब नहीं मिल रही है और चिन्हित करते हैं बच्चों को और फिर उन्हें जहाँ भी उचित स्थान उनका होता है वहाँ उन्हें पहुँचाते हैं। शिक्षा का सीधा संबंध देश, समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से होता है, बिल्कुल उसी से हमारा देश समृद्ध होता है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी तो बच्चों के लिए यही है। अभी तक आपने किन किन जिलों के दौरे किए हैं? अभी भोपाल में हमने लोकल कुछ जगह हमने दौरे किए हैं, उसके बाद हमारा मंदसौर में दौरा हुआ है, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल का मैंने दौरा किया और सेकंड अपना गृह हम लोग आए हैं और यहाँ का अवलोकन हमने निरीक्षण किया और आगे हमारी रूपरेखा है उसके तहत हम पहुँच रहे हैं। मंदसौर के बाद और अन्य कहाँ के जिलों के दौरे करेंगे आप? मंदसौर में अभी 4 तारीख तक मेरा प्रवास है और उसके बाद उज्जैन में हम दौरे करेंगे, मतलब कुछ स्कूल का निरीक्षण करेंगे और फिर आगामी जो योजना होगी। मंदसौर पूरे प्रदेश से हट कर के मंदसौर के संदर्भ में एक विशेष परिस्थिति यह है कि यहाँ कुछ समाज विशेष में कुछ कुप्रथाएं हैं
और उन कुप्रथाओं में इस तरह की विसंगतियां भी सामने आई हैं कि छोटे बच्चों को अगवा करके उनसे घृणित कार्य कराया जाता है और उनमें से कुछ बच्चे यदि बाल गृहों में आ जाते हैं तो विकृतियां इस तरह की आती हैं कि कुछ एजेंसियां फिर से उनको वहीं पहुंचाने में प्रवृत्त हो जाती हैं। तो ऐसे में आदर्श बाल गृहों के सामने ये संकट खड़ा हो जाता है कि जिन नर्क से ये बच्चियाँ आई हैं उस नर्क में वापस कैसे भेजें। नहीं भेजते हैं तो टकराव होता है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जो आयोग के लिए बड़े गंभीर विषय हैं सोचने के। आयोग की बैठकें होंगी अभी, उसमें तो उनके लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाएंगे, कुछ बिंदु चिन्हित करेंगे जिसके तहत आयोग के सदस्य माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से कार्य करेंगे और निश्चित ही हमें उसमें सफलता मिलेगी और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की।